नमस्कार, राजज्ञान पोर्टल चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार द्वारा आरएस परीक्षा के नियमों में जो संशोधन किए गए हैं उनके बारे में। इस नियम को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर क्यों सरकार को ये नियम संशोधित करना पड़ा। पिछले कई वर्षों में आरएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम की ओबीसी की कट ऑफ जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा गई है, जिसके कारण परिणाम में कहीं अड़चनें आती है, जिससे भर्ती लंबे समय तक कोर्ट में पड़ी रहती है। परंतु इस नियम के लागू होने से अब जनरल की कट ऑफ ओबीसी से ज़्यादा ही रहेगी। इस रूल को समझने से पूर्व एक बार इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। परीक्षा की स्कीम व्यक्तित्व और मौखिक परीक्षा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट स्कीम के अनुसार 2 स्तरों पर अर्थात प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए अर्हत घोषित किए गए अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की उनका अंतिम योग्यता क्रम अवधारित करने के लिए संगणना नहीं की जाएगी। मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या इस परीक्षा के माध्यम से वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या की 15 गुना होगी, किंतु उक्त रेंज में उन सभी अभ्यर्थियों को जो उतने अंक प्राप्त करते हैं जितने कि आयोग द्वारा किसी निम्नतम रेंज के लिए नियत किए जाए, मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। परंतु यदि आयोग की यह राय है कि मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने के लिए सामान्य मानक के आधार पर आरक्षित प्रवर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे आरक्षित प्रवर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिए आयोग द्वारा शिथिल किया गया मानक लागू किया जा सकेगा, जिससे कि मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उस प्रवर्ग में के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध हो सके। इस प्रयोजन के लिए रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या के 15 गुना की विचार की संख्या सीमा शर्त को शिथिल किया जाएगा। तथापि मुख्य परीक्षा के लिए इस प्रकार अतिरिक्त रूप से अर्हत अभ्यर्थी केवल उनके अपने अपने प्रवर्गों के लिए आरक्षित पदों पर ही चयन के पात्र होंगे। परंतु ये और कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013, 2016 और 2018 के मामले में जिसके लिए प्रक्रिया पहले ही पूर्ण हो चुकी है या प्रारंभ हो चुकी है, आयोग द्वारा संबंधित आरक्षित प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के रूप में उस वर्ष की मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने के लिए संबंधित आरक्षित प्रवर्ग के लिए आरक्षित पदों से 15 गुना से अधिक बुलाए गए आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी जिन्होंने उस वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य प्रवर्ग के लिए कट ऑफ अंकों के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उस वर्ष की मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अर्हत समझे जाएंगे। दोस्तों, इस रूल को सिंपली समझते हैं। पहले के प्री एग्ज़ाम में हर कैटेगरी के 15 गुना अभ्यर्थी मेंस के लिए क्वालिफाई किए जाते थे। जैसे यदि ओबीसी के 10 पद है तो 150 अभ्यर्थी मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। इस प्रकार हर कैटेगरी के पदों का 15 गुना अभ्यर्थी लिए जाते थे। अब से टोटल पदों के 15 गुना टॉप अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। जैसे अगर 1000 पद है तो टॉप 15,000 अभ्यर्थी मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। इस रूल का ये फ़ायदा है कि प्री एग्ज़ाम में ओबीसी कैटेगरी से एग्ज़ाम देने वालों की संख्या जनरल के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होती थी। अगर एग्ज़ाम में किसी कैटेगरी से ज़्यादा आदमी बैठेंगे तो कट ऑफ भी ज़्यादा ही रहेगी। इस कारण हमेशा ओबीसी की कट ऑफ हाई रहती थी, परंतु नए रूल के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये टॉप 15 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करेंगे, जिसमें कैटेगरी का कोई रोल नहीं होगा। परंतु यदि आरक्षित कैटेगरी के टोटल पदों की संख्या के बराबर अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो रूल के अनुसार संख्या के बराबर अभ्यर्थियों को भी मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, परंतु ये अपने आरक्षित पदों पर ही चयन के लिए पात्र होंगे। यदि कोई अभ्यर्थी मान लीजिए SC कैटेगरी से है और वो 15 गुना के अतिरिक्त
कैटेगरी की संख्या पूरी करने हेतु मेंस में क्वालिफाई हुआ है तो उसका अंतिम चयन भी SC कैटेगरी ही होने के लिए पात्र होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें।